सभी बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से हम लोग श्री श्री एकादशी तिथि में और गीता जयंती के उपलक्ष्य में श्री श्री राधारमन गौड़िया मठ में बैठकर हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। आज की एकादशी विशेष एकादशी है, मोक्षदा एकादशी। एकादशी तिथि में भगवान के सामने कीर्तन गाना और कीर्तन श्रवण करना करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। एकादशी तिथि का बड़ा महत्व होता है और केवल एकादशी नहीं है, गीता जयंती भी है। आज के दिन भगवान श्री मुख से गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, इसलिए हम लोग सुबह से ही गीता का दर्शन, गीता का स्पर्शन, गीता का अध्ययन, गीता का अनुशीलन और गीता पूजन कर रहे हैं। अभी गीता महत्व के साथ साथ एकादशी का महत्व हम लोग श्रवण करेंगे। उसके बाद गीता जी की आरती होगी और जो लोग गीता मंदिर में सेवा के रूप में देना चाहते हैं, जो देता है, आज के दिन गीता का दान भी बड़ा महत्व होता है। शास्त्र में लिखा हुआ है, जो लोग आज के दिन गीता का दान देते हैं वो कभी अज्ञानी नहीं रहता है, वो मूर्ख नहीं रहता है, वो कभी अंधा नहीं रहता है। गीता क्या है? ज्ञान है। गीता ज्ञान चक्षु है, गीता दिव्य ज्ञान है। गीता हमारे जीवन का क्या है? रास्ता दिखाने वाले सुंदर मार्ग है। कोई गीता का श्रवण करे, अध्ययन करे, पठन करे, गीता रूपी इस जल में स्नान करे तो क्या होता है? संसार का मल दूर हो जाता है। हमने सुबह भी श्रवण कराया था गीता महात्मा में। गीता श्रवण करने से सारे शोक, भय, रोग दूर हो जाता है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम जहां पठेत प्रजत पुमान। यत्न के साथ श्रद्धा पूर्वक जो मनुष्य गीता शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो गीता विष्णु पदम वापनति, जो गीता भगवान विष्णु के, कृष्ण के मुख से प्रकट हुए, वह गीता अगर कोई श्रवण करते हैं तो क्या होता है? उसका शोक, भय दूर हो जाते हैं और विष्णु पदम आपनति, विष्णु का पद यानी भगवान का धाम वैकुंठ उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए गीता का अध्ययन आज का दिन विशेष महत्व रखता है। वैसे रोज तो गीता का अध्ययन करना चाहिए। रोज तो हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं ना। हम लोग रोज कुछ ना कुछ फालतू इधर उधर की बात हम लोग फेसबुक चला करके इसकी बात उसकी बात सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है आप क्या करो,
गीता का एक अध्याय अब रोज पाठ करो। एक अध्याय नहीं कर पाते तो एक ही श्लोक पढ़ो। एक ही श्लोक नहीं पढ़ पाते, आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, तो केवल गीता का दर्शन करो, स्पर्शन करो, पूजन करो, पुष्प चढ़ाओ, इसी में भी गीता का ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। बताया गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परमश्च च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पूर्व जन्म के सारे पाप दूर हो जाता है। इस जन्म के नहीं, इस जन्म का तो दूर ही होगा, और उसके साथ साथ आप पूर्व जन्म के अनेकों जन्म तक आपने जो पाप किया है, ये गीता अध्ययन करने पर, गीता पारायण करने पर उसका सारा पाप दूर हो जाता है। प्रतिदिन गीता का स्वाध्याय होना चाहिए। मलानि मोचनम पुंसम जलस्नानम दिने दिने शतगीतांभसी स्नानम सकृत गीतांभसी स्नानम संसारम मलनाशनम। सकृत मतलब कोई यदि एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार मात्र अगर गीता रूपी जल में स्नान किया, मतलब पूरे जीवन में एक बार गीता का अध्ययन किया, गीता का श्रवण किया, तो उसका संसार का मल बताया। संसार दुख है, कीचड़ है। संसार में कोई भी लोग शांति से नहीं बैठे हैं, सब लोग दुखी है। इसलिए संसार मल बताया। इस संसार मल से उसको क्या होगा? निस्तार होगा, उसका उद्धार होगा। इसलिए गीता पाठ रोज करना चाहिए। और बताया गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। जब भगवान के श्रीमुख से गीता प्रकट हुई है, ये गीता शास्त्र है, तो फिर गीता छोड़कर के किम अन्य शास्त्र, दूसरे शास्त्रों की क्या आवश्यकता है? जब भगवान स्वयं गीता का उपदेश दिया, गीता इसलिए सर्वोपरि रखा गया। हमारे केवल सनातनी के लिए नहीं बताया, सभी लोग तो सनातनी ही है, मानो या ना मानो, सब भगवान के ही पुत्र है। हम आपस में लड़ रहे हैं, हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम क्रिस्तान है ना। हम यहाँ अलग अलग वर्ग में बांट गए, लेकिन सभी पुंसाम परो धर्मा यह तो भक्ति अधक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता जजात्मसम प्रशीतति। सारे प्राणियों के एक ही धर्म है, भगवान की भक्ति करना। क्यों? अमृतस्य पुत्रा सर्वे, हम सब भगवान की ही संतान है। इसलिए हम सबको, सबका यही धर्म बनता है, भगवान का आदेश निर्देश पालन करना। इसलिए जो भजे सो बड़ा अभक्त हिंसार, कृष्ण भजने नहीं जाति कुलादि विचार। जे भजे से बड़ो अभक्त हिंसार। जो भगवान का भजन करते वही बड़ा है, और जो भजन नहीं करते वो अभक्त है। वो क्या है? छार का मतलब वो किसी काम का नहीं है। तुम ब्राह्मण बने रहो, किस काम का है? तुम ब्राह्मण बने रहो, पंडित बने रहो, किस काम का है? और भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, केवल नाम का ब्राह्मण होने से नहीं होगा। प्रहलाद जी कहते हैं विप्रादिति षड गुणा धरविंद नावा। 12 गुण समन्वित एक ब्राह्मण यदि कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं
तो सपचम वरिष्ठम मन्ये, मैं मानता हूं एक चांडाल कृष्ण भक्त वो श्रेष्ठ है। चांडाल कुल में आकर के तो भगवान का भजन कर रहे हैं, और तुम ब्राह्मण कुल में आकर के तुम्हारे पास टाइम नहीं है भजन करने का। तो ये जात पात का जो विचार है, भगवान पहले जात पात नहीं बनाए। अब स्कूल में जाते हैं, आपकी परीक्षा होती है, फिर आपका सेक्शन बनता है नंबर देख करके, ए ग्रुप बी ग्रुप बनता है कि नहीं ना? पहले बन जाता है। पहले जाकर के आपकी बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। ऐसे भगवान देखते हैं आपकी रुचि कहां है, तीखा खाने में है या सादा खाने में है या तामसिक खाने में है, क्या खाने में रुचि है? जैसे आपका खसवा वैसे खाने में रुचि, वैसे लोगों के साथ बैठने में रुचि है। इसलिए चातुर्वर्ण्यम यहां शिष्टम गुण कर्म विभाग, गुणों को देख करके भगवान ने जात पात बनाए, ऐसे नहीं है। इसलिए ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ही ब्राह्मण बन जाएगा। नाम का तो ब्राह्मण है लेकिन काम का तो नहीं बना, ऐसा नहीं है। जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सब शूद्र ही होता है, कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। शास्त्र में बहुत सारे प्रमाण भी है, बहुत सारे प्रमाण दिया गया है। इसलिए सारे प्राणियों का एक ही धर्म है, भगवान का भजन करना। सबका ही ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। सबके अलग अलग ग्रंथ नहीं है। किसी ने कुरान को अपनाया, किसी ने कुरान को अपनाया, तो किसी ने बाइबल को अपनाया, तो किसी ने गीता को अपनाया। लेकिन ऐसा नहीं है, सबका एक ही शास्त्र, एक ही ग्रंथ। इसी में अंत श्लोक में बताया एकम शास्त्रम, क्या है? देवकी पुत्र गीत। देवकी पुत्र जो गीत गाया, कौन सा गीत गाया? गीता। गीता का गान किया ना भगवान, वही है एक ही शास्त्र। और मेको देव देवकी पुत्र एवह, और एक ही देव है भगवान श्री कृष्ण। मानते हैं पंडित लोग, गाते समय तो गा लेते, सब देवन में किशन जी बड़े हैं। शास्त्र में भी दिया एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भी बताया यथा तरुर्मूलनी सेचना तिप्रंति तस्कंद भुजाब शाखा। भगवान कृष्ण सबसे बड़े हैं, लेकिन इस बात को मानने के लिए पेट में तकलीफ होती है, दर्द होता है। भगवान को भगवान मानने में कष्ट होता है। जैसे रावण राम जी को भगवान नहीं माना, भगवान नहीं माना। निंदा किसी की नहीं, निष्ठा एक में रखो। दूसरे लोग कहते हैं कि गौड़िया मंड वाले तो केवल भगवान कृष्ण को ही मानते हैं। नहीं, हम लोग सबको मानते हैं, लेकिन कृष्ण कौन है? अनादि आदि गोविंद, सर्व कारण कारणम, सबका मूल है, सबका अंत है, सबका आदि है, उनसे सब निकले। तो हम लोग किसी की निंदा नहीं करते। हम शंकर जी की भी पूजन करते हैं, गोपेश्वर महादेव को, वैष्णव नाम जता शंभु। जो लोग कहते हैं ना गौड़िया मठ वाले शंकर जी को मानते नहीं है, मूर्ख है, वो जानता नहीं है। क्यों नहीं मानते भाई? हम लोग शिव चतुर्दशी का व्रत रखते भी हैं, राम जी को भी मानते हैं, भगवान के अवतार है। नरसिंह देव को भी मानते हैं, रोज नरसिंह आरती होती है। असलियत में गौड़ीय वैष्णव ही सभी देवा देवी को सम्मान इज्जत करते हैं। जो कृष्ण को नहीं मानते वो किसी को नहीं मानते, और जो कृष्ण को मानते हैं वो सभी को मानता है। इस बात को ध्यान देना। इसलिए गौड़ीय मठ में आ रहे हो, कथा सुन रहे हो, इसका रंग चढ़ना चाहिए। 10 साल हो गया गौड़ीय मठ में आते आते, कथा सुनते सुनते, अभी भी मायावादी से दीक्षा लेने के लिए तड़प रहे हो तुम?
मायावादी से हम दीक्षा लेंगे, क्योंकि उस बाबा के पास जाएंगे, महाराज जी के पास, तो हमको तो कहेंगे ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन ये गुरु जी तो बहुत अच्छे हैं, कुछ भी ना नहीं करेगा। ये मैं कोई लिखी बात नहीं बता रहा हूं और सुनी सुनी बात नहीं, ये देखा देखी की बात है। देख के सुन के परख के बता रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग अभी भी हैं, निष्ठा ही नहीं है। तो आना नहीं आना, बैठना, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। आने के बाद अगर थोड़ा सा चेंज नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, फिर क्या है? आना जाना सार। गीता का अध्याय के आखिरी में, 18 अध्याय का आखिरी महत्व में यही बता रहे हैं, एकोम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, श्री गीता, मेको देवो देवकी पुत्र एव श्री कृष्ण, एको मंत्रस्य नामानि जानी। और एक ही मंत्र, एक ही मंत्र कौन है? कृष्ण का नाम। एक ही मंत्र क्या है? बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो, हरे कृष्णा और जोर से, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसी मंत्र का जाप करते रहो। बस यही सारे मंत्रों का सार है, इसलिए इसका नाम है महामंत्र, एक ही मंत्र। और कर्मा पेकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म, एक ही कर्म क्या है? भगवान की सेवा। याद रहेगा? एक ही शास्त्र, क्या नाम बताया? एक ही शास्त्र क्या बताया? गीता। देखो अभी बताया, अभी भूल गए, ध्यान ही नहीं है। यहां जो बता रहे हैं, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, देवकी पुत्र ने जो गीत गाया गीता, वो एक ही शास्त्र है, बताया। ध्यान से सुनो, कथा सुनते समय कथा ही सुना करो, और दूसरा इधर उधर मन मत करो, क्योंकि कथा तो थोड़ी देर के लिए होती है। तो कथा सुना, हमारे गुरुजी बोलते थे, एक ही बार एक ही काम हो सकता है, एक ही बार दो काम नहीं होता है। पूरी रात पड़ी हुई है इधर उधर की सोचने के लिए, अब गुरुजी कथा दे रहे, तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर सोच रहे हैं, अपराध है। एक ही शास्त्र, क्या नाम? एक ही देव, क्या नाम? एक ही मंत्र, क्या नाम? एक ही कर्म, क्या नाम? सेवा, भगवान की सेवा। याद रहेगा? इसलिए भगवान की सेवा करना ही हमारा कर्म भी है। अपने लिए जब करोगे कर्म होगा, और वही कर्म भगवान के लिए करोगे, सेवा हो जाएगी। समझ में आया? क्या हो जाएगा? भगवान की सेवा होगी। तो ये गीता का महात्म्य है। और दो श्लोक रह गया, इसमें बताया, भारता अमृत सर्वस्वम विष्णु भक्तात् विनिश्रितम गीता गंगोदोकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत अच्छी बात कही। भगवान श्री कृष्ण के मुख से विनिर्गत महाभारत रूप अमृत का सार, ये महाभारत का पाठ है ना, ये गीता का कहां से लिया गया? महाभारत का ये पर्व है। गीता नामक के गंगा जल जो पान करेगा, उसका दोबारा क्या नहीं होगा? जन्म नहीं होगा। अब बताओ, पुनर्जन्म न विद्यते, ये बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जनने जठरे शयनम, यो घोर संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पाई मुरारे, भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़ मते, बार बार जन्म लेना और मरना नहीं होगा। गीता पान करने का क्या मतलब है? मतलब गीता अध्ययन करना, अनुशीलन करना रोज। किस किस के घर में गीता है? हाथ उठाओ। जिसके हाथ छोटा उसके घर में छोटी गीता है, जिसका हाथ बड़ी है ऊंची लंबी। अब ये गीता है सारे, सबको पहले आरती उतारना है, ठीक है, गीता जी की। और फिर गीता जी को माथे में लेकर के भगवान की इसकी परिक्रमा लगाना है, ठीक है। आज गीता दान का महत्व है, मंदिर में गीता दान हम करेंगे आप लोगों को, ठीक है। आप लोग करो या ना करो, लेकिन हम तो गीता दान सुबह से ही कर रहे हैं। कौन कौन लेंगे गीता दान? कोई हाथ नहीं उठा रहे। गीता दान देगा कौन? तो ना देंगे ना लेंगे, किसी का हाथ नहीं उठ रहा है। ना देना ना लेना, ना घर का ना बाहर का। तो गीता दान, गीता देना, गीता लेना आज के दिन बहुत अच्छा होता है। आप गीता का ज्ञान लेके जाओ और गीता हमें देके जाओ, ठीक है। क्योंकि गीता घर में रखोगे तो गीता का संसार बन जाएगा। गीता का संसार जानते हैं? नहीं जानते? टाइम तो हो गया, क्या सुनाएंगे? छोटे में सुना देते हैं। एक ब्रह्मचारी गुरुजी ने बताया कि गीता पढ़ो बेटा, तो कहा ठीक है गुरुजी पढ़ेंगे। शादीशुदा नहीं किया, शादीशुदा नहीं, ब्याह नहीं किया। तो गीता लिया, एक छोटी सी गीता लिया, लेके घर चला गया गीता का अध्ययन करते हैं। तो एक दिन देखा गीता के ऊपर चूहा है ना, चूहा कूद रहा था, काट रहा था। तो उसने सोचा अरे गीता को तो काट देंगे। कौन? चूहा। इसलिए चूहा को पकड़ में तो नहीं आता है ना, वो भाग जाता है। तो उसने क्या किया, चूहा से गीता को रक्षा करने के लिए बिल्ली लेके आ गया, क्योंकि बिल्ली को देख के चूहा भागता है। अब बिल्ली लेके आए, अब बिल्ली को खिलाना पिलाना वो भी तो झमेला है ना। बिल्ली लेके आए, अब बिल्ली उसके घर में रहने लगता है। अब चूहा तो आता ही नहीं और, लेकिन बिल्ली वो एक बार बाहर गया, बिल्ली एक बार बाहर गया तो बिल्ली को देखभाल करना मालिक का बड़ा वो हो रहा है कि इसको तो दूध पिलाना है, ठीक है। चूहा को पकड़ने के लिए बिल्ली लाया, अब बिल्ली को देखभाल करना है। तो बिल्ली को पालने के लिए गाय लेके आया। बिल्ली दूध पीती है, गाय लेके आया, गाय का दूध गाय लेके आया। अब गाय तो लेके आया ब्रह्मचारी, अब गाय को कौन देखे, गाय को कौन देखे, कौन रखवाल करे? बोले क्या करे, गाय को देखभाल करने के लिए शादी कर लिया। शादी कर लिया, अब बीवी होगा तब देखेगा ना गाय को। तो ये शादी कर लिया, फिर घर में जब पत्नी आ गई तो 2-4 बाल गोपाल आ गए। ये हो गया गीता का संसार। अब गीता पढ़ने का टाइम ही नहीं है। गीता पढ़ने का कहाँ टाइम है? अब पहले अकेला था गीता पढ़ता था, अब बिल्ली को देखो, फिर गाय को देखो, फिर पत्नी आ गई, फिर बच्चे लोग आ गए, और गीता पढ़ने का टाइम नहीं है। अब ये बन गया गीता का संसार। इसलिए आप गीता घर में मत लेके जाओ, गीता का ज्ञान लेके जाओ। गीता लेके जाओ, पूजा करो, पाठ करो, लेके जाओ, कोई बात नहीं है। पूजा भी करनी चाहिए, तो मैंने विनोद बताया, लेकिन गीता का अध्ययन करना चाहिए, पास में रखना चाहिए, लेकिन गीता का संसार ना करो। गीता का अध्ययन होना चाहिए। तो ये बात शास्त्र में दिया है। गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता रूपी गंगा जल, गीता नामक गंगा जल पान
अर्थात गीता पाठ करने से पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म ही नहीं होगा। ये मैं नहीं बता रहा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, गीता आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप गीता का दर्शन करो, स्पर्श करो, फूल पुष्प दो, प्रणाम करो, और जो गीता जिसको पाठ करना आता है उनके पास आप बैठ जाओ और बोलो आप गीता मुझे सुनाओ। हाँ, किसी अच्छे वैष्णव के पास बैठ करके आप गीता का श्रवण करो। जिसको सुनने की इच्छा है ना, तो अपने आप वो सुन लेगा, कहीं से भी सुन लेगा। हम किसी के बारे में सुनना चाहते हैं तो कैसे सुनना चाहते हैं बताओ। अब उनसे बात नहीं करते और उसके बारे में सुनना चाहते, कैसे सुन लेते हो? कैसे सुन लेते हो? चारों तरफ हम क्या करते हैं? खोज करते हैं। चारों तरफ हम CID लगा देते हैं, बताओ वो कहाँ गई, क्या कर रही है, बताओ, सब बताओ। हाँ, अब आपको पल पल का खबर लेते हैं ना। लोग कहते हैं कि दीवार का कान होता है, लोग कहते हैं कि दीवार का कान होता है, लेकिन ऐसा नहीं। लोग चुप के वो तुम्हारी बातें सुनते हैं। लोग चुप के माने हैं, वो छुपा अपने आप, मतलब वो करके, आड़ में रह करके, चुपके से वो आपकी बातें सुनते हैं। और फिर लोग कहते हैं दीवार का भी कान होता है। दीवार का कान कहाँ होता है बताओ? बताओ, दीवार का कान पकड़ के खींचो। दीवार का कान है? कोई काम नहीं है। लोग आपकी बातें वो चुपके से सुनता है। बोलो राधे राधे। इसलिए आप गीता का अध्ययन करो। और अंत में एक श्लोक है, सर्वोपनिषद गावो दुग्ध गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। बताया समस्त उपनिषद क्या है? गो सदृश्य। समुदाय उपनिषद गण क्या है? गो मतलब गौ माता। गौ माता कौन है? ये उपनिषद गण गौ माता है। और उसको दूध को काढ़ने वाला दहनकारी कौन है? नंदनंदन श्री कृष्ण। उपनिषद हो गए कौन? गौ माता। और दूध को निकालने वाले कौन हो गए? भगवान कृष्ण। और गाय का बछड़ा कौन हुए? वत्स। भगवान के सखा कौन? अर्जुन। और दुग्ध रूप महान गीतामृत। और उन उपनिषदों के दुग्ध क्या है? दुग्ध मतलब दूध, गीता। क्या हो गया? गीतामृत, गीता रूपी अमृत। और इसका आस्वादक कौन है? पंडित लोग, बुध। पंडित मतलब सुधी भक्ता। सुधी मतलब बुद्धिमान, सुधी भी मतलब बुद्धिमान, पंडित लोग। इसका भोक्ता, भोक्ता मतलब पीने वाला है। सब लोग नहीं पी सकते हैं। सब लोग गीता पाठ करेगा, सुनेगा, विश्वास ही नहीं रहेगा। कहेंगे भगवान ने बताया, क्या प्रमाण है? ऐसे ही लिख दिया। नास्तिक लोग है ना, वो तर्क बहुत करते हैं। इसलिए इसको पीने के लिए सुकृति चाहिए, पुण्य चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। हर कोई गीता को श्रवण नहीं कर सकते। आप लोग इतने यहां बैठे हैं, आप लोग जो सुन रहे हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोले मानते हैं। भगवान की कृपा है आप लोगों के ऊपर। कैमरा के सामने बार बार ना जाओ।
इसलिए गीता एक ऐसा ग्रंथ है, इसको भी श्रवण करने के लिए अधिकार होना चाहिए, और किसी को रुचि होती नहीं है। तो एक गुरुजी ने कहा, देखो सुकृति नहीं है तो कहां से सुनेगा। एक गुरुजी ने कहा रामायण पढ़ो, बोले रामायण क्या पढ़ेंगे, वो तो घर घर में है, और कुछ पढ़ा। तो श्रीमद् भागवत पढ़ो, बोले महाराज भागवत तो बहुत बार सुन रखा है, और कुछ सुनाओ। तो सोचा मैं क्या बोलूं, अच्छा महाभारत, बोले महाभारत की तो हर कथा मैं जानता हूं। गुरुजी ने सोचा ये चला नहीं है, गुरु ही मिला है, जो बात ही मैं बोलता हूं हर कुछ सुन रखा है। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, तुम गीता ही सुन लो। तो चला ने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी गीता ही सुना दीजिए। ये थोड़ा अच्छा लगा, अब गीता सुनने के लिए बात है। तो गुरुजी ने सोचा पहले गीता का महत्व सुना देते हैं, तब गीता सुनने में रुचि होगी। तो गुरुजी ने बहुत सारे श्लोक बोले, और उनमें से ये श्लोक बोला, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। इसका अर्थ हमने बता दिया। सर्वोपनिषद क्या है, गाय है, और दुग्ध कौन है, सर्वोपनिषद गावो, गौ हो गया, और उसको दहनकारी भगवान श्री कृष्ण, और वत्स अर्जुन, और दूध क्या है गीतामृता हो गया, पीने वाला पंडित लोग। तो सर्व उपनिषद गावो बताया। गुरुजी ने चला सका, समझ में आ गया। तो चला के गुरुजी हमको समझ में नहीं आया, अब ऐसे कैसे पूछ लिया, हमें और हमें समझ में नहीं आया। गुरुजी आप बोलते कम, हम समझते हैं ज्यादा। कोई कोई चला ऐसा होते हैं, वो बोलने से पहले समझ जाता है, ज्यादा बुद्धिमान। अब कम बोलते हम, ज्यादा समझ जाते हैं, सब समझ में आ गया। गुरुजी ने कहा ठीक है, सब तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। तो गुरुजी ने कहा अच्छा कौन सी बात। बोले आपने कहा सबसे पहले गुरुजी ने बताया ना, सर्वो उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदनो। दुग्धा मतलब दहन करने वाला, धोने वाले, दुग्धा गोपाल नंदन। तो वो चला कहते गुरुजी आपने वो जो बताया दो गाधा, दुग्धा गोपाल नंदन, आपने कहा दो गाधा, वो दो गाधा कौन है ये बताइए। क्या बताया, दो गाधा कौन है। गुरुजी ने कहा दो गाधा समझ में नहीं आया। बोले नहीं, बोले एक गाधा तू है, एक गाधा मैं हूं। बोले क्यों। बोले तेरे जैसे गाधे को हमारे जैसे गाधा समझा नहीं पाए, तो गाधा ही तो हो गया। दो दुग्धा गोपाल नंदन। ऐसे आप लोग कथा सुन रहे, सब कुछ कर रहे, ना तुमको समझ में आ रहा है ना तो हम समझा पा रहे, तो समझ लो कि क्या है। कथा लोग सुनने आते हैं, लेकिन हमारा समझ में नहीं आ रहा। अब एकादशी में आ जाओ, देखो इधर उधर की कथा आप लोग नहीं सुनना। बाहर के जो लोग आजकल फेसबुक में बहुत चलता है ना, पता नहीं है वैष्णव संप्रदाय होते हुए भी वैष्णव तिलक लगाते हैं, लेकिन ये लोग भी एकादशी के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं। बोलते एकादशी के दिन में रोटी खा सकते हैं। बताओ, पद्म पुराण में डायरेक्ट लिखा हुआ है पंचशस्य नहीं लेना चाहिए। धान, गेहूं, सरसों, तिल और जौ। गेहूं से क्या बनता है, रोटी बनती है। आप लोग गेहूं खाते हैं कभी, आटा खाते हैं, कोई नहीं खाते हैं। लेकिन नया नया पंडित आ गए मार्केट में और खूब चली गए, क्योंकि कली का राज है ना, कली के साइड की जो बात करेगा उसी की चलेंगे। कहते हैं चावल पुण्यतः अन्न है, लेकिन गेहूं नहीं है, इसलिए ये खा सकते हैं रोगी और बड़े बूढ़े लोग। बताओ, अरे ऐसे भी अगर रोगी तो खाएगा, वृद्ध आदमी, लेकिन एकादशी के दिन में खाने के लिए मना किया है, किसी के लिए नहीं। रोगी रोग के कारण विशेष परिस्थिति में वो खाए अलग चीज है,
बच्चे के लिए अलग बात है, लेकिन इसके खाने के लिए डायरेक्ट ये चावल नहीं है, ये अन्न नहीं है, इसके खाने का आदेश है, ये बात गलत है। ऐसा नहीं है। और जो वैष्णव है वो कितने भी बूढ़े हो जाए, एकादशी के दिन में तो कभी नहीं खाएगा। कितना भी बीमार पड़ेगा फिर भी नहीं खाएगा। और किसी की तो बात छोड़ दो, मैं अपनी बात करूंगा। मेरे को, आप लोगों को पता होगा, एक बार मैं बहुत बीमार पड़ गया था कोलकाता में। मेरे मुंह से खूब खून निकला और पूरा 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे से लेकर के पूरी रात आज दिन के 2 बजे तक खून निकलता गया। तो बताइए कितना खून निकल गया होगा, नाक से और मुख से। 2 हॉस्पिटल वो कर दिया, रेफर कर दिया। कलकत्ता में आए लोग लेकर के एम्बुलेंस में, खून ही बंद नहीं हो रहे। और दूसरे दिन एकादशी। और जब बड़े हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर ने कहा जल्दी से कुछ रोटी वगैरह, कुछ ब्रेड वगैरह खिलाओ, दवाई देंगे, इंजेक्शन देंगे, इसके पेट में कुछ है ही नहीं। हम तो दोपहर में खाया था और खाए नहीं। शाम के कीर्तन प्रवचन में हो गया वो कांड, खाने पीने का तो नाम ही नहीं है। लोग सब पीछे पीछे 10, 15, 20 लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं। ऐसे हो गए महाराज जी को। दूसरे दिन लेकिन मेरा होश पूरा है, लेटे हुए हैं। डॉक्टर ने कहा ब्रेड लेकर के आओ, कुछ लेकर के आओ और खिलाओ। तो हमारे साथ वाले जो थे वो ब्रेड लेके आए, रोटी खिलाई, पानी लेके आए और कहा दवाई खाने के लिए। तो मेरे को पहले से पता था कि आज एकादशी है। मैंने धीरे से बोला, शरीर में शक्ति नहीं है, जान नहीं है, धीरे से बोला कि आज एकादशी है। बोले हाँ। तो मैंने कहा ब्रेड कैसे खाएंगे? बोले अरे महाराजा मर ही रहे हो, जिंदा रहोगे तो एकादशी करोगे। मैंने कहा नहीं, मर जाऊंगा, लेकिन ज्ञानतः हमने कभी एकादशी के दिन में कभी दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाए। वही बचपन से हम करते रहे, ठाकुर जी कृपा से आज भी। तो मैंने कहा नहीं, खाना खाने से मतलब है ना, तो सेब लेकर के आओ, फल लेकर के आओ, वही खाते हैं हम, डॉक्टर को नहीं बताना। तो सेब लाया, खाया थोड़ी जाएगा, थोड़ा सा सेब लिया, दवाई खा लिया। भगवान की कृपा से देखो, ये 12 बजे की बात है और 2 बजे तक हम बिल्कुल एकदम ठीक हो गया। खून जो निकल रहा था बंद हो गया, एकदम टनाटन ठीक हो गया, घर को वापस आ गया। अब बताओ, दवाई से तो ठीक हो जाता और मेरा जो व्रत टूट जाते फिर क्या होते? अगर अनजाने में टूट जाते हैं तो कोई बात नहीं है, दूसरे दिन करो, लेकिन जानबूझ करके खाओ, है ना। आज एकादशी जानबूझ करके खाओ, ये ठीक नहीं है। अगर अनजाने में आपको पता ही नहीं, आप खा लिया, आप क्या करेगा? चावल तो अंदर चला गया, तो आप दूसरे दिन करो, ये विधान है। दूसरे दिन भी नहीं पाता तो तीसरे दिन करो, ये नियम है व्रत करने का। लेकिन जानबूझ करके तुम खाओ तो ये नहीं चलेगा। बेहोश पड़े हैं तब तुम्हारी कोई बस में नहीं है। अब लोग जैसे ही करे वैसे ही होगा। अब लोग दृष्टांत देते, तुम दवाई भी तो खा रहे हो, पता नहीं है उसमें क्या क्या चीज है। दवाई हम नहीं खा रहे, हमारा रोग खा रहे। रोग नहीं खा रहे, रोग से मुक्त होने के लिए रोग का खराब है दवाई, हम नहीं खा रहे हो। इसलिए कुछ नियम निष्ठा है। एकादशी के दिन में ये पंचशस्त्र नहीं लेना चाहिए। आज मोक्षदा एकादशी,